जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल लर्निंग जीके पर। दोस्तों कैसे हैं दोस्तों। हम लाए हैं इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये एमसीक्यूज लगाना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होगा। दोस्तों ये वीडियो इस वीडियो सीरीज का पार्ट 4 है। इसके पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड कर रखा है, तो उसको आपने नहीं देखा है तो उसको जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक भेज सकते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो जो आर्टिकल 19 है ये प्रेस की आज़ादी से संबंधित है। दोस्तों आइए देखते हैं इसके बारे में। देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1) का सब क्लॉज क के तहत वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्र के मौलिक अधिकार में निहित है। दोस्तों तो इस प्रकार से आपने समझ गए कि जो प्रेस की आज़ादी है वो संविधान के अनुच्छेद 19(1) का क है। ठीक है दोस्तों, आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो अनुच्छेद जो 33 है उसके अंतर्गत। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। दोस्तों तो आप देख सकते हैं अनुच्छेद 33 के अनुसार संसद विधि द्वारा सशस्त्र बलों के सदस्यों, लोक व्यवस्था बनाए रखने वालों बलों के सदस्यों तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के इन अधिकारों की मर्यादाओं का निर्धारण कर सकती है। समझ रहे हैं। तो संसद विधि बनाकर ऐसा फैसला, ऐसा निर्णय ले सकती है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है। क्वेश्चन है कि अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा। अगर आप आंसर जानते हो तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन माना जाता है। दोस्तों ये आप समझ गए होंगे। देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं, अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का सब क्लॉज 3 के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसको समझे आप। फिर देखते हैं यहाँ से कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 जो है आर्टिकल 20 उसका सब क्लॉज 3 है, उसमें कहा गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। समझ रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए है। तो देखते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं भारतीय संविधान में धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण। ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी ऊपर के जितने भी हैं ऑप्शन ए और बी और सी में जितने भी हैं ये सभी मौलिक कर्तव्य में आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को। तो फ्रेंड्स देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, जबकि शेष विकल्प जितने भी थे वो क्या है, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आप जानते हो तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तो सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन। ठीक ना, ये क्या है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी ऊपर के जितने भी हैं आप देख सकते हैं कि संविधान का पालन और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना ये भी एक मौलिक कर्तव्य है।
एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना ये भी मौलिक कर्तव्य है हर प्रत्येक नागरिक का। प्रभुत्व की रक्षा करें और उसे बनाए रखें, ये भी क्या है, मौलिक कर्तव्य है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को इसमें। तो आप देख सकते हैं मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का, संविधान का अनुच्छेद 51 का जो है वो मूल कर्तव्य से संबंधित है। मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे, यानी जब संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, या फिर जब संविधान हमारा लागू भी हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब तक ये क्या थे, भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं हुए थे। ठीक है, इसको आने वाले समय में सम्मिलित किया गया दोस्तों, जब इसकी ज़रूरतें महसूस हुई इंडिया में। दोस्तों देखिए, इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर सम्मिलित किया गया। मूल कर्तव्यों की सूची निम्न है, आप देख सकते हैं, आपको दिखा रहे हैं हम। यहाँ पहला है क, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें दोस्तों। अगला है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। अगला है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। अगला मूल कर्तव्य है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अगला है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो दोस्तों। अगला हमारा मूल कर्तव्य है हमारी समासी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। अगला है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें दोस्तों। अगला हमारा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अगला मूल कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। अगला है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले दोस्तों। अगला है यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। दोस्तों ये जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था ये बाद में जोड़ा गया, पहले 10 जोड़ लिए गए थे, उसके बाद ये 11वां जोड़ा गया। तो ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसको अंतस्थापित इसमें किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अभिव्यक्ति का जो अधिकार है वो सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है, ये विदेशों के लिए प्राप्त नहीं है। देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भारतीय संविधान में कुछ मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के ठीक है लिए बनाए गए हैं, जैसे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और 30। ये जो जितने भी देखिए आप अनुच्छेद, ये सब क्या है, भारत के नागरिकों के लिए ही हैं सिर्फ, ठीक है। इसलिए जो विकल्प डी में है व्यक्ति का अधिकार, वही क्या होगा, अनुच्छेद 19 में है और वही इसका होगा राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान के मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए थे। देखते हैं अगला। दोस्तों आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अभी आपने सबको देखा था, अभी आपने सबको गिना था, पढ़ा था, समझा था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 11। कुल कितने हैं, 11 हैं। हालांकि स्टार्टिंग में 10 शामिल किए गए थे, उसके बाद एक और शामिल किया गया, ठीक है, जिसको बोलते हैं शिक्षा का अधिकार, ठीक है। और प्रत्येक गार्जियन का, प्रत्येक माता पिता का, ठीक है, जिनके बालक 6 वर्ष से 14 वर्ष की अवस्था तक हैं, उनको माता पिता का कर्तव्य है कि वो पढ़ाएं, उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करें। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सो फ्रेंड्स आपके सामने अगला क्वेश्चन हमारा है संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो अनुच्छेद जो 51 का है
वो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। दोस्तों ये जो मौलिक कर्तव्य है ये संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया था। ठीक है, कब कि जब 42वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट 1976 में हुआ तब। ठीक है दोस्तों, जो मौलिक कर्तव्य है इसकी अवधारणा रूस से लिया गया था। समझ रहे हैं इसको? चलते हैं नेक्स्ट। और अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो क्वेश्चन है कि अधिकार जो है कर्तव्यों डैश को क्या करता है। ठीक है, जो अधिकार होता है, राइट्स होता है सिटीजन्स ऑफ इंडिया, तो ये क्या करता है, कर्तव्यों को क्या करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्तव्यों को अनुदेशित करता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। तो आप देख सकते हैं संविधान और विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारों की सीमा में ही हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करते हैं। समझ रहे बात को? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सो फ्रेंड्स, आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समानता का अधिकार का प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो आप समझ गए होंगे। देखते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को। तो आप देख सकते हैं भारतीय संविधान में समानता का अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य प्रावधानित है, जिसमें से विधि के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है। समझ रहे इसको? दोस्तों अनुच्छेद 14 में 2 बातें कही गई हैं, विधि के समान संरक्षण और विधि के समान समानता। ठीक है, तो आई होप इसको आप समझ गए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। तो अनुच्छेद जो 27 है उसी में ये दिया गया है। देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 27 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए अथवा संवर्धन के लिए करों की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। अर्थात वो कोई कर और नहीं देगा। ठीक है, अर्थात उसे इस उद्देश्य के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। दोस्तों आपने इसको देखा। चलते हैं, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।